हेलो दोस्तों, इस कहानी के पहले भाग में मैंने आपको बताया था कि दो भाई थे, जिसमें बड़ा भाई हमेशा भगवान की भक्ति करता था और उसने खुद कुछ भी करने की बजाय सब कुछ भगवान पे ही छोड़ दिया था। पर छोटा भाई जितना भगवान पे भरोसा रखता था उससे कहीं ज़्यादा कर्म में विश्वास करता था। इसलिए दोनों की लाइफ में ज़मीन आसमान का अंतर था। तो क्या बड़ा भाई अमित अपनी सोच बदल पाया? चलिए देखते हैं इस कहानी के इस पार्ट में। अमित को अब समझ आ चुका था कि सिर्फ भक्ति करने से कुछ नहीं बदलता। उसे भगवान से शिकायत करने की बजाय अपनी ज़िंदगी खुद सुधारनी होगी। अमित के पास ना घर बचा था और ना ही पैसा, लेकिन उसका विश्वास अब बदला था। भगवान को पाने के लिए कर्म जरूरी है। उसने मोहन से मदद मांगी, लेकिन मोहन ने सीधे मदद देने की बजाय उसे एक दुकान में काम करने की सलाह दी। पहले तो अमित को ये बुरा लगा, भक्त होकर मैं मजदूरी करूं, लेकिन फिर उसे पुजारी की बात याद आई। भगवान उन्हीं ही मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। अमित ने काम करना शुरू किया। सुबह भजन गाता, दिन में दुकान पर काम करता और रात को नई चीज़ें सीखता। धीरे धीरे उसे व्यापार की समझ आने लगी। थोड़े ही दिनों बाद अमित ने अपनी एक छोटी सी दुकान खोली। शुरू में ग्राहक कम आते, लेकिन उसने ईमानदारी और मेहनत से सबका दिल जीत लिया। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली और कुछ सालों में वह भी एक सफल व्यापारी बन गया। अब वह न सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी करता था, बल्कि गरीबों की मदद भी करता था। मोहन ने एक दिन उससे पूछा, भाई अब भगवान पर तुम्हारा विश्वास कम हो गया है क्या? अमित ने हंसते हुए बोला, नहीं मोहन, अब मुझे सच्चा विश्वास मिला है। पहले मैं सोचता था कि भगवान मेरी सारी तकलीफ़ें दूर कर देंगे, लेकिन अब समझ आया कि भगवान ने हमें बुद्धि और मेहनत करने की ताकत दी है, ताकि हम खुद अपनी तकलीफ़ें दूर कर सके। अमित अब भी भजन गाता था, लेकिन उसकी भक्ति अब सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं थी। वह ज़रूरतमंदों की मदद करता, गरीब बच्चों को पढ़ाता और कर्म को सच्ची भक्ति मानने लगा। मोहन और अमित ने मिलकर गांव में एक बड़ा आश्रम खोला, जहां भक्ति और कर्म दोनों की ही शिक्षा दी जाती थी। गांव के लोग अब कहते, भगवान का सच्चा भक्त वही है जो भजन के साथ कर्म भी करे। गांव में हर कोई उन दोनों को बहुत पसंद करता था और हर कोई अपने बच्चों को मोहन और अमित जैसा ही बनाना चाहता था। मोहन का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन अचानक एक दिन मोहन के गोदाम में आग लग जाती है। लाखों का माल जलकर राख हो जाता है। मोहन टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इतनी मेहनत और प्लानिंग के बाद भी ऐसा क्यों हुआ। वह पहली बार खुद पर और अपने कर्म पर संदेह करता है। इस कठिन समय में सबसे पहले मदद के लिए आता है अमित, जो कभी सिर्फ भक्ति करता था, लेकिन अब मेहनत से थोड़ा थोड़ा जमा कर रहा था। अमित अपने छोटे से फंड से मोहन को कुछ पैसे देता है और कहता है, अब मेरी बारी है भाई, तूने मुझे कर्म सिखाया, अब तो हिम्मत मत हार। भगवान ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही रखा है। अमित की नई सोच ने उसकी और दूसरों की जिंदगी बदल दी थी। दोस्तों, क्या आप सोचते हैं कि असली भक्ति से पूजा करना है या अच्छे कर्म भी? तो अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। तो आगे क्या मोहन फिर से अपना बिजनेस खड़ा कर पाएगा और आगे क्या होता है दोनों भाइयों की लाइफ में? इसे जानने के लिए कहानी का थर्ड पार्ट जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप इस कहानी में अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।